हेलो एवरीवन, वेलकम टू 2D एंड 3D एनिमेशन ट्यूटोरियल पार्ट 3। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आप ब्लेंडर पे बेसिक्स से थोड़ा डिटेल मॉडल इजीली कैसे क्रिएट कर सकते हो। एंड ब्लेंडर पे आप रेफरेंस, फ्रंट, पर्सपेक्टिव एंड साइड, बैक व्यू पे रेफरेंस कैसे इंपोर्ट कर सकते हो एंड कुछ मॉडिफायर एंड टूल्स यूज़ करके इजीली कैसे हम लोग मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों में से जिन्होंने मेरा पहले वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने ब्लेंडर का बेसिक्स या बिगिनर के लिए वीडियो बनाया था, तो आप पहले देख सकते हो ताकि ये वीडियो आपको समझने में इजी हो जाए। आज हम लोग ब्लेंडर पे आईफोन 16 प्रो का मॉडल करके देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको रेफरेंस का नीड होगा। तो रेफरेंस या इमेज या कॉन्सेप्ट डिज़ाइन अगर आप लोग नीड है तो आप गूगल पे जाके जो प्रोडक्ट आपको क्रिएट करना है या जो एसेट आपको क्रिएट करना है वो एसेट का गूगल पे जाके आप इमेज डाउनलोड कर सकते हो। एंड इमेज डाउनलोड के बाद आपको हर अलग अलग इमेज का एक प्रॉपर नेमिंग के साथ सेव करके आपको लोकल ड्राइव पे फोल्डर बना के रखना है। एंड व्यू बोर्ड पे सारे रेफरेंस, अगर आप डुअल मॉनिटर यूज़ कर रहे हो तो सारे रेफरेंस अगर आपको देखने के लिए रखना है ताकि आप जब मॉडल करोगे इजी हो जाए, तो उसके लिए आप प्योर रेफ यूज़ कर सकते हो। ये मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूंगा ताकि आपको इस टाइम पे इजी हो जाता है। अगर आप डुअल मॉनिटर यूज़ करते हो तो एक मॉनिटर पे आप रेफरेंस रख सकते हो एंड दूसरे मॉनिटर पे आप ब्लेंडर या कोई भी 3D सॉफ्टवेयर ओपन करके वहाँ पे मॉडल कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग ब्लेंडर पे आके एक क्यूब क्रिएट करते हैं एंड इसको एक मोबाइल या स्मार्टफोन के जैसा शेप देते हैं स्केल करके। ओके, इसके बाद इसको और थोड़ा सा हम लोग कम कर देंगे। इसके बाद आपको फ्रंट व्यू पे आना है। फ्रंट व्यू पे आने के बाद आपको इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जो व्यू पे आप हो तो वही व्यू पे आपको वो इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो फ्रंट व्यू पे आके आपको फ्रंट इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इसके बाद इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपको इमेज को एडजस्ट करना है। आप ये अपोजिट भी कर सकते हो। सपोज अगर आपका कोई प्रोडक्ट है उसका डायमेंशन अगर आपको सेम रखना है तो उस टाइम पे आप इमेज को स्केल इन आउट कर सकते हो, और आप चाहो तो प्रोडक्ट को भी इन आउट कर सकते हो स्केल। आपको जो कन्वीनियंस लगे उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो हम लोग इमेज को स्केल डाउन करते हैं सबसे पहले इस जो बॉक्स क्रिएट किया है इसके अकॉर्डिंग। ओके, एंड यहाँ पे नीचे आपको सेटिंग्स मिलेगा जहाँ पे जाके आप इमेज को पर्टिकुलर सेट कर सकते हो कि ये फ्रंट व्यू है एंड इसका भी ओपेसिटी आप अप एंड डाउन कर सकते हो जो आपका इमेज है। एंड फ्रंट पे आके आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी या एक्सरे मोड ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद हम लोग इसको जेड एक्सिस में स्केल करेंगे। ओके, सो इसके बाद हम लोग बैक व्यू पे जाएंगे। बैक व्यू पे जाने के बाद आपको बैक का इमेज यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ओके, यहाँ पे आपको फ्रंट और बैक का रेफरेंस आपने इंपोर्ट कर लिया है। तो अगर आप फ्रंट व्यू पे आओगे
तो और उसके बाद आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ऑन ऑफ करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि फ्रंट व्यू पे 100% तो मैच नहीं है, बट अभी के लिए सफिशियंट है। तो अगर इस ऐसे तरीके से आप इमेज इंपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपको साइड व्यू भी इंपोर्ट करना है तो इसी तरीके से आपको राइट या लेफ्ट पे जाके इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको सेट करना होगा। देन उसके बाद हम लोग इसका बेस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले टैब प्रेस करके हम लोग इसके एडिट मोड में जाएंगे। एंड अगर आप यहाँ पे रेफरेंस के साथ अच्छे से कंपेयर करोगे तो बेसिकली टेक्निकली आपको वन पार्टी क्रिएट करना है स्टार्टिंग पे। तो अगर आप देखोगे तो मॉडल सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब बोथ साइड सिमिलर है, टॉप से भी एंड बॉटम से भी। तो आपको बेसिकली वन पार्ट यहाँ पे क्रिएट करना है, जिसको आप डुप्लीकेट करके 4 पार्ट पे यूज़ कर सकते हो। सो इसका जो बॉटम पार्ट है मैं इसको अभी डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ओवरऑल सब पार्ट पे जाके हम लोगों को कुछ मॉडिफाई करना नहीं है। तो ये डिलीट करने के बाद मैं फ्रंट व्यू पे आऊँगा। मिडिल पे एज ऐड करके मैं इस पार्ट को भी अभी डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैं सिमेट्री यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। इसके बाद आपको फ्रंट व्यू पे आके इसका जो ये पर्टिकुलर कर्व है ये आपको मैच करना है। उसके बाद आपको सपोर्टिंग एज ऐड करना है, ताकि जब हम लोग इसमें स्मूथ अप्लाई करें सब डिवीज़न सर्विस तो उस टाइम पे यहाँ पे कुछ डिस्टॉर्शन ना हो। एंड यहाँ पे मैंने कॉर्नर पे एज एक लूप ऐड किया है, आप देख सकते हो, ताकि इसका टोपोलॉजी सही रहे। तो इसके बाद हम लोग इसमें नॉर्मली एज ऐड करेंगे। एज ऐड करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट मोड में आके यहाँ पे मिरर मॉडिफायर यूज़ करना है। तो आप देख सकते हो ओवरऑल मॉडल यहाँ पे बेस क्रिएट हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने एक बेवल अप्लाई किया है, जो आप देख सकते हो ओवरऑल सब जगह पे फ्रंट पार्ट पे आपको नीड होगा।
इस टाइप का है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बेवल ऐड किया है। अब बैक साइड पे भी सेम प्रोसेस से Ctrl+V से बेवल ऐड कर सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग इस पे कंट्रोल ओवरऑल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके Ctrl+3 करेंगे तो चेक करेंगे हम लोग का बेस जो मॉडल है वो क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो अगर आप देख सकते हो कि आपका रेफरेंस के साथ मॉडल क्रिएट है। सो यहाँ पे आप जो इसका बेवल है, बेवल को आप कम ज़्यादा कर सकते हो बाद में। एंड फाइल आपको सेव करते रहना है। एंड फाइल वर्जन आप करके आपको सेव करना है। एंड ऑटो सेव ऑप्शन भी यहाँ पे आपको ऑन करके रखना है। फाइल आपका Ctrl+Shift+Ctrl+S से सेव होता है। एंड वर्जन अप करके भी थोड़े टाइम पे आपको रखना है। सपोज इन केस आपका पीसी में कुछ इशू हुआ एंड ब्लेंडर अगर क्रैश हो गया तो आपको यहाँ से रिकवरी फाइल मिल जाएगा। ओके, सो बेस हम लोग का मॉडल का क्रिएट हो गया है। तो हम लोग अभी इस पे जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट का डिटेलिंग क्रिएट करेंगे। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको शिफ्ट A से एक क्यूब क्रिएट करना है। स्केल डाउन करके आपको बैक व्यू पे जाना है। एंड यहाँ पे आके आपको ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन या एक्सरे मोड ऑन करना है। देन ये जो हम पार्ट है कैमरा पार्ट, ये उसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये जो पार्ट है आप यहाँ पे जाके इसको हाइड भी कर सकते हो ओवरऑल। इस पे भी हम लोग सेम टेक्निक यूज़ करेंगे। फोर्थ पार्ट का वन पार्ट ही हम लोग क्रिएट करेंगे, बाकी में हम लोग यहाँ पे सिमेट्री या मिरर ऑप्शन से इसको हम लोग यूज़ करेंगे। Ctrl+R, नाइफ टूल से आपको यहाँ पे एक कटआउट बनाना है। देन आपको शेप को एडजस्ट करना है कर्व के अकॉर्डिंग। अब ये पार्ट बेवल ऑप्शन यूज़ करके भी ये सेम चीज़ कर सकते हो, बट मुझे ये वाला टेक्निक ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो मैं यहाँ पे मल्टी कट टूल से शेप क्रिएट करके उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। अब बेवल भी करोगे ओवरऑल शेप को तो इस टाइप का एक शेप आपका क्रिएट होगा। यहाँ पे सेम हम लोग मिरर ऑप्शन ऑन करेंगे जेट पे भी। सो हम वाला पार्ट हम लोग का क्रिएट हो गया है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे सपोर्टिंग एज ऐड करेंगे। Ctrl+B। एंड अगर आप देखोगे अच्छे से तो जो आपका ये वाला पार्ट है बेसिकली तो इस स्ट्रेट नहीं है, तो ये इस टाइप का एक शेप है जो स्लंटेड है। तो वो शेप आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो ओवरऑल एज को सिलेक्ट करके आप एज कर दोगे, स्केल हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक लूप ऐड करोगे। इसको आप
इनसाइड पार्ट की तरफ आपको स्केल करना है। कंट्रोल बी से बेवल अप्लाई करना है। उसके बाद आपको इस पार्ट को स्मूथ प्रेस करके देखना है। तो ये यहाँ पे आपको और सपोर्टिंग एज ऐड करना होगा। तो अभी हम लोग बैक व्यू पे जाके चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो लूप आप देख रहे हो, आपको एज लूप थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको शेप को प्रॉपर एक शेप देना है। यहाँ पे थोड़ा सा एजेस का इशू हुआ है, तो हम लोग बाद में फिक्स कर लेंगे। आप मैनुअली भी यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। तो अभी अगर आप देखोगे तो आपका कैमरा हम्प एंड बेस मॉडल क्रिएट है। तो इसके बाद हम लोग बैक पे डिटेलिंग करना चालू करेंगे। सपोज कैमरा का जो पार्ट्स है, ये पार्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। उसके बाद छोटे छोटे जो डिटेल्स है वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। आपको सिर्फ पे से सिलेंडर क्रिएट करना है एंड उसको आपको रोटेट करना है। स्केल डाउन करके आपको बैक व्यू पे जाना है। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पे एडिट मोड में आके फेस सेलेक्ट करना है। देन एक्सट्रूड करके इस पार्ट को अंदर कर देना है। सो इसके अंदर के जो डिटेल्स है ये आप टेक्सचर पे कर सकते हो। एंड अगर आपको मेस पे भी इसका नीड है तो आप मेस पे भी यहाँ से सेपरेट से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ग्लास के लिए अलग से इसको सेपरेट करके रखा है। एंड यहाँ पे आप एक्सट्रूड कर सकते हो इस पार्ट को। जो कैमरा का इनसाइड डिटेल्स है वो हम लोग अभी क्रिएट कर रहे हैं। इसे हम लोग एक्सट्रूड करेंगे तो इसको बाहर के तरफ उसके बाद राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे पोक पेस्ट करना है। एंड देन आपको लूप सिलेक्ट करके आपको बेवल ऐड करना है।
एंड अननेसेसरी जो आपके फेसेस है उसको आप डिलीट भी कर सकते हो अगर आपका नीड नहीं है तो इससे आपका जो ओवरऑल जो भी प्रोडक्ट क्रिएट करोगे वो लो पॉली एंड इजीली ऑप्टिमाइज रहेगा। ये हम लोग यहाँ पे ओवरऑल ऑब्जेक्ट मोड में आके सब डिवीज़न ऐड करके देखते हैं। ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पे डिटेल क्रिएट कर सकते हो। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको हम लोग सिलेक्ट करके बाय सिलेक्शन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो बोथ ऑब्जेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट में जॉइंट है, तो इसको अलग करने के लिए आपको पी प्रेस करना है। बाई लूज पार्ट करना है, तो यहाँ से देखोगे तो अब अलग हो गया आपका इस पार्ट। ओके, तो इसके जो आउटर डिटेल है इसको थोड़ा सा हम लोग को बाहर की तरफ करना पड़ेगा, वरना इंटरसेक्ट हो रहा है इन बिटवीन दोनों के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे लूप सिलेक्ट करके आप कंट्रोल प्लस जो आपका नम पैड पे है, उसको करके आप ग्रो सिलेक्शन कर सकते हो। मैं सिलेक्शन को ग्रो करके यहाँ पे इस पार्ट को और थोड़ा सा बाहर की तरफ किया है। एंड यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका वर्क कर रहा है। देन उसके साथ ये ओवरऑल पार्ट को हम लोग सिलेक्ट करके बैक व्यू पे आएंगे। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शिफ्ट टी करके आपको बाकी कैमरा भी प्लेस कर लेना है। ओके, तो आप देख सकते हो डिटेलिंग मॉडल पे दिखना चालू हुआ है। एंड इसके बाद इस तरीके से हम लोग इसको भी शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग को जो इसका फ्लैश पार्ट एंड बाकी जो डिटेल्स है वो पार्ट भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट करके देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हम लोग को ओवरऑल पूरे पार्ट का नीड नहीं है, तो हम लोग सिर्फ इस पार्ट को यहाँ पे रखेंगे। बाकी जो इसके पार्ट है इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। एक्सप्रेस करके आपको फेस डिलीट करना है। एंड पी से बाय लूज पार्ट। ओके, तो आप देख सकते हो आपका फ्लैश पार्ट भी क्रिएट हो गया है। तो इसको अगर आपको थोड़ा सा फ्लैट करना है तो आप स्केल करके थोड़ा सा इसको फ्लैट कर सकते हो। देन इसके जो थिकनेस है हम लोग यहाँ से थोड़ा सा इसको इंक्रीज करेंगे। कंट्रोल आर करके हम लोग सपोर्टिंग एज ऐड करेंगे। अभी बैक व्यू पे आके इसका प्लेसमेंट हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे। एंड ये वाला जो पार्ट है जिस पे आपका हम पार्ट था, तो इसको आप यहाँ से हाइड कर सकते हो।
ओके। एंड सेम इसको हम लोग डुप्लीकेट करके यहाँ पे भी एक जो ब्लैक पार्ट है इसके लिए भी यूज़ कर लेंगे। ओके, सो आपका मॉडल अगर आप चेक करोगे रेफरेंस के साथ तो बहुत हद तक ये मॉडल हो चुका है आपका। सो आपको अभी यहाँ पे बटन्स ऐड करना है मेस पे। एंड जो छोटे छोटे डिटेल्स है, सपोज लोगो, एंड यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रहा होगा, सो वो आप टेक्सचर पे भी क्रिएट कर सकते हो। एंड बॉटम पार्ट आपको यहाँ पे आप मेस पे भी क्रिएट कर सकते हो, एंड टेक्सचर पे भी ये छोटे डिटेल्स हो जाता है। तो हम लोग अभी इसके जो बटन्स है उसको क्रिएट करके देखेंगे। मेस पे आके आपको एक क्यूब क्रिएट करना है। पर्सपेक्टिव पे आके आपको राइट व्यू पे क्लिक करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको सेम टेक्निक यूज़ करके आपको यहाँ पे सब डिवीज़न ऐड करना है। एंड इस पार्ट को पर्टिकुलरली बेवल करना है। ओके, तो इस पे हम लोग अभी सब डिवीज़न ऐड करके चेक करेंगे। ओके, एंड ओवरऑल जो पूरे मॉडल है इसको भी यहाँ पे कॉल कर लेंगे। मिरर ऑप्शन से आपको यहाँ पे ऑन करना है, इसको अप्लाई कर देना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग का जो पार्ट्स है वो अलग अलग प्लेस पे दिख रहा है, तो इसको भी आप फिक्स कर सकते हो ओवरऑल। एंड उसके बाद यहाँ पे जो आपके वर्टेक्स है इसको आप सेलेक्ट करके
राइट पे आके यहाँ पे आप इसको पहले स्केल डाउन करोगे। यहाँ पे मार्च बाई डिस्टेंस कर लिया है। यहाँ पे गैप है, इसके लिए नहीं हो रहा है, तो अब इसको प्रॉपरली कर सकते हो। ओके, सो हो गया है अभी। तो ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू जियोमेट्री। ओके, तो इसको हम लोग अभी डुप्लीकेट करेंगे एंड ऑपोजिट साइड पे जो आपके बटन्स है उसके लिए भी हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो हम लोग अभी फ्रंट व्यू पे जाएंगे एंड फ्रंट व्यू पे आने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका 3 बटन है। आपके यहाँ पे 3 बटन है जो आपको यूज़ करना है अलग अलग जगह पे सेम को डुप्लीकेट करके। हम लोग सॉलिड मोड में आके यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे। इस पार्ट पे प्रॉपरली अलाइन के लिए जो आपका साइड व्यू है वो रेफरेंस आप डाउनलोड करके यहाँ पे कर सकते हो। ये एग्जैक्टली सेम जगह पे फिर अलाइन होगा। अभी एग्जांपल के लिए दिखाने के लिए मैं आपको साइड व्यू से कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपका बेस मॉडल क्रिएट हो चुका है। एंड यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर इस पार्ट पे आओगे तो एंड डिटेल पे आप चेक करोगे तो आपका मोबाइल जो होता है बेसिकली थोड़ा कर्व्ड होता है साइड पे। तो इस पार्ट को करने के लिए आपको सिंपल सा जो आप लूप ऐड करोगे उसमें थोड़ा सा आपको कर्व क्रिएट करना है। तो अभी आप देख सकते हो कि कर्व दिख रहा है आपके ओवरऑल प्रोडक्ट। एंड यहाँ पे अगर आप डिटेल्स पे देखोगे तो यहाँ पे एक जो इंक्लूड पार्ट है उसके ऊपर आपका बटन प्लेस्ड है। तो आपको एक डिटेल पे अगर क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे सेम जो राइट साइड पे वॉल्यूम का बटन्स है एंड जो यहाँ पे एक पार्ट है तो सेम चीज़ आप कॉपी कर सकते हो। मीन्स ये जो इंट्रूड पार्ट है जो अंदर की तरफ है ये आप क्रिएट एक जगह पे कर सकते हो एंड सेम टेक्निक से आपको बाकी जगह पे भी लूप ऐड करके वो पार्ट क्रिएट करना होगा। सो एक जगह पे मैं आपको एक क्रिएट करके बताता हूँ एंड सेम चीज़ आप अगर आप बॉटम व्यू देखोगे प्रोडक्ट के तो बॉटम पे भी आपको जो चार्जिंग पोर्ट है उसके लिए भी सेम टेक्निक यूज़ करके आपको बॉटम पे होल क्रिएट करना होगा। तो मैं एक पार्ट पे आपको एक क्रिएट करके दिखा देता हूँ एंड बाकी पार्ट पे आप वो कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले अगर आपने सिमेट्री ऑप्शन ऑन करके रखा है तो मिरर ऑप्शन तो आपको अप्लाई करके क्लोज करना है, वरना अगर आप कोई भी पार्ट पे कुछ क्रिएट करोगे तो वो सिमेट्री से सब साइड पे वो प्लेस हो जाएगा। तो मैंने सिमेट्री यहाँ पे
जो था उसको अप्लाई कर दिया है। एंड इसके बाद इसको मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पे लेके आऊँगा, तो ताकि मैं देख पाऊँ कि इसका एग्जैक्टली शेप किस टाइप का रहेगा। कंट्रोलर करके आपको सपोर्टिंग एज ऐड करना है। ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको लूप ऐड करना है, कंट्रोल आर करके। देन फेस सेलेक्ट करके आपको इसे एक्सट्रूड करना है, स्केल करना है। इस पार्ट का भी यहाँ पे नीड नहीं है, तो हम लोग डिलीट करते हैं इसको। और उसके बाद आपको और सपोर्टेज लूप ऐड करना है। ओके। एंड देन आपको वर्टेक्स सिलेक्ट करके आपको इस टाइप का एक शेप क्रिएट करना है सबसे पहले। देन शेप क्रिएट करने के बाद आपको ओवरऑल जो फेसेस है उसको सिलेक्ट करके इसे एक्सट्रूड करना है अंदर की तरफ। यहाँ पे मैं सब डिवीज़न ऑफ कर रहा हूँ। देन उसके बाद आपको जो एज है इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल बी से बेवल ऐड करना है। ओके। सो अभी हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आके स्मूथ अप्लाई करके देखेंगे, तो आप देख सकते हो आपको सपोर्टिंग एज और ऐड करना होगा यहाँ पे। सो इस तरीके से आप यहाँ पे जो पर्टिकुलर डिटेल्स वो ऐड कर सकते हो। ये पार्ट बेसिकली थोड़ा सा बेवल है, मतलब इतने ज़्यादा यहाँ पे शार्प नहीं है, तो हम लोग एज को सिलेक्ट करके थोड़ा सा अंदर की तरफ करेंगे। एंड पर्टिकुलर जो ये एज है इसको एक से डिज़ोल्व करेंगे, कंट्रोल आर से एज ऐड करेंगे एंड उसको थोड़े डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि थोड़ा सा बेवल दिखे वो पार्ट। ओके। सो आप देख सकते हो इस तरीके से आप इजीली मॉडल क्रिएट कर सकते हो। तो आज के वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इस पे और थोड़ा सा डिटेल क्रिएट करेंगे एंड न्यू मॉडल क्रिएट करना देखेंगे, उसके साथ साथ यूवी अनरैपिंग भी कवर करेंगे। ओके गाइस, सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को लाइक शेयर करके। थैंक यू गाइस।